चलिए, एक और खबर है जिस खबर को लेकर के हम आपके पास पहुंच गए हैं, और ये खबर है कि नीतीश कुमार लाख झंझावातों से गुजर रहे हों, अपने दल और संगठन की मजबूती के पीछे लगे हों, या फिर सरकार चलाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हों, इन सब के बीच में, या फिर जो ऑफर लालू प्रसाद की तरफ से आया था, ऑफर बहुत ओपन नहीं था, लेकिन कहा जाए तो ऑफर बहुत ही मजबूत ऑफर था कि अगर असहज महसूस कर रहे हैं सरकार में बीजेपी के साथ, तो वो पाला बदल सकते हैं। इस बीच में पता चला कि तेजस्वी यादव आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई ऑफर नहीं है, और ऑफर हम देंगे भी क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से तेजस्वी यादव ने एक और बात कह दी है, और नीतीश कुमार को खुद को प्रूफ करने के लिए एक मौका दे दिया है। अब यह मौका निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि बड़ा मौका हो, और आने वाले कई सालों के राजनीतिक मिजाज को सेट करे। तो पहले आपको बता दें कि नो एंट्री के बोर्ड के साथ खुद को प्रूफ करने का ये मौका क्या है, और इस मौका को देने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कितना सहज किया है और असहज नीतीश कुमार पर कितना कटाक्ष किया है, दोनों ही बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि आपको लग रहा होगा, और लगातार जो नीतीश कुमार कहते हैं कि अभी बहुत सीखना है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार का भविष्य है, मुकेश सहनी बीच प्रेस वार्ता से उठ करके और खंजर भोंकने की बात कहते हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जहर खाने की बात कह करके और साथ छोड़ देते हैं। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव जहां हैं वहीं हैं, और अपने साथियों के साथ उन्होंने इस बार के चुनाव में टक्कर तो कड़ी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन सब के बीच में सरकार भले नहीं बनी हो, लेकिन जो सरकार बनी है उस सरकार को भी पूरी तरह से मजबूत नहीं कहा जा रहा है। चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर राजनीतिक लोग या आम जनता के मन में भी ये बातें हमेशा रहती हैं कि ठंड में रजाई के नीचे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और नींद खुलते ही कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी राज्यपाल के पास जाएं और अपना इस्तीफा दे दें। इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को ललकारा है और कहा है कि खुद को प्रूफ कीजिए। यदि डबल इंजन की सरकार है, यदि आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं, तो पहले दो चीज़ों पर ही आप अपना एक्ट करके दिखा दीजिए, बाकी सब चीज़ें तो आप कर नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि रोजगार की बात को लेकर के जिस तरह से हमने खड़ा किया और जिस तरह हमारा विरोध चुनाव के समय में हुआ था, उससे साफ लग रहा था कि ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये रोजगार देगा नहीं, ये जुमलेबाज लोगों की सरकार है। और आखिर वो बातें अब धीरे धीरे होने लगी। 60 दिन के आसपास हो गए, और 60 दिनों में किसी भी तरह का कोई एक्ट या आम जनता को संतुष्ट करने की बात नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार बचाने में लगे हुए लोग सरकार के तरफ से क्या दे सकते हैं जो खुद ही अपनी दिन गिन रहे हो। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है कि आप पहले तो पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए। यह बहुत छोटा काम है, और यह छोटा काम आपके आका लोग कर सकते हैं। अब आका कहने का तात्पर्य या फिर डबल इंजन की सरकार कहने का तात्पर्य आप समझ ही सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा तो ठंडे बस्ते में चला ही गया है, अब उस पर चर्चा तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय का भी दर्जा दिलवा देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिस सरकार के और जिस सरकार में 39 एमपी हों लोकसभा में, इसके साथ साथ 9 राज्यसभा के सांसद हों, इतना ही नहीं, बिहार में भी उन्होंने कहा है कि केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए ना, बिहार के
लगभग 4-5 मंत्री हों। उसके बाद बिहार की बात उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार में एक मुख्यमंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हों, 125 की संख्या में विधायक हों जोड़ तोड़ करके, और इन सब के बावजूद 15 साल से साथ में रहे हों, 7 साल से केंद्र में रहे हों, 20-22 साल से ऊपर 2 दशक से ज़्यादा का दोस्ताना हो। क्या इस दोस्ताना को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का इतना भी बात नहीं मान सकती है? अब तो उनके मित्र भी वहीं पहुंच गए हैं जहां से इस बात को होना है। तो क्या एक छोटी सी बात भी बिहार के लोगों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी सरकार को चलाने और भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने याद कराया है अक्टूबर के महीने में जब शताब्दी समारोह पटना विश्वविद्यालय का मनाया जा रहा था और नीतीश कुमार किस तरह से आग्रह कर रहे थे, और उनके आग्रह पर तवज्जो तक नहीं दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब एक बड़ा ऑफर और खुद को प्रूफ करने का तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दे दिया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में अब किस तरह का माहौल खड़ा होता है, क्योंकि जिस स्टेज में अब जदयू आ गई है वो चुप तो बैठने वाली नहीं है, क्योंकि भीतर ही भीतर काफ़ी खुन्नस है। और जहां एक खेमा इस बात का इंतजार कर रहा था कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक बार फिर से साथ आ जाएंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार एक मजबूत सरकार बनाएंगे, वहीं अब एक बात और हो गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बिहार का भला तो नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर ऊहापोह की स्थिति में बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, और हम चाहेंगे कि आप अपना विचार जरूर दें, क्योंकि अब आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चुप रहे तो कहीं ना कहीं आपके हित की बात कौन करेगा? कैसा लगा ये खबर का अंश ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब बिहार की राजनीति में इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में और क्या क्या परिवर्तन हो। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह अलग अलग बातों को लेकर के, बयानों को लेकर के आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। आप उन्हें सहयोग करना चाहते हैं, हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।